आज का सवाल अगर आपने बना लिया तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, सारा एग्ज़ाम आसान तरीक़ा से सारे सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ छत हैं, सभी छतें ग्लास है, कुछ ग्लास प्लेट हैं, कुछ प्लेट कॉर्पेट हैं। ये आपका स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसके नीचे निष्कर्ष दिया है, कुछ प्लेट खिड़कियाँ हैं, कुछ ग्लास खिड़कियाँ हैं, कुछ कॉर्पेट छत है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का फिगर ड्रॉ करिए। फिगर ड्रॉ करने आ जाएगा तो समझिए कि सारा सवाल आप आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एकदम आराम से फिगर को खींचिए। कह रहा है सभी खिड़कियाँ छत है। तो सभी खिड़कियाँ क्या है? छत है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। सभी खिड़कियाँ क्या है? छत है। सभी खिड़कियाँ छत है। छत कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे छत। ध्यान से देखिए। उसके बाद कह रहा है सभी छतें ग्लास हैं। सभी छतें क्या है? ग्लास हैं। तो ग्लास कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ ग्लास प्लेट हैं। इस ग्लास के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? प्लेट का। यहाँ प्लेट खींच दिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ प्लेट कॉर्पेट हैं। तो इस प्लेट के पार्ट में कुछ क्या हो जाएगा? कॉर्पेट हो जाएगा, कारपेट। आपने एकदम सिंपल वे में आप फिगर ड्रॉ कर दिए। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस फिगर में ये आना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कंक्लूजन जरूर निकालने आना चाहिए। तो मैक्सिमम कंक्लूजन क्या क्या होगा इसमें? देखिए कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ छत है, सभी खिड़कियाँ ग्लास हैं, सभी छत ग्लास हैं। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे। कुछ खिड़कियाँ छत है, कुछ खिड़कियाँ ग्लास हैं, कुछ छत ग्लास हैं। और उसके बाद देखिए बाहर से आप अंदर की ओर जाइए और सब में बात करवाइए। ऑल में इसमें बात नहीं होता है। कुछ ग्लास छत है, कुछ ग्लास खिड़कियां हैं, कुछ छत खिड़कियां हैं। इस फिगर में मैक्सिमम कंक्लूजन इतना हुआ। अब चलिए यहाँ इससे बात करवाते हैं। कुछ ग्लास प्लेट है, कुछ प्लेट ग्लास है, और कुछ प्लेट कारपेट है, कुछ कारपेट प्लेट है। ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं। और जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है। और इसमें अंदर से बाहर जब हम लोग बात करवाते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात करवाते हैं, जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाएंगे तो ओनली सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात नहीं करवाते हैं। ये मैक्सिमम कंक्लूजन इसका क्या हुआ? सही हुआ। लेकिन क्वेश्चन सेटर यहाँ ध्यान से देखना है। क्वेश्चन सेटर जो है यहाँ आपका 3 ठो निष्कर्ष दिया हुआ है और यही तीनों निष्कर्ष हम लोग को सही गलत करना है। कह रहा है कि कुछ प्लेट खिड़कियां हैं। अब इस फिगर में आके हम लोग चेक करेंगे। क्या कह रहा है? कुछ प्लेट खिड़कियां हैं। बाबू प्लेट यहाँ है और खिड़कियां यहाँ है। क्या खिड़की प्लेट से रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। कह रहा है कुछ ग्लास खिड़कियां हैं। ग्लास यहाँ है, खिड़कियां हैं। आपको हमने बताया था कि बाहर से जब भी हम लोग अंदर की ओर जाते हैं ये ग्लास खिड़की से बात करेगा तो ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। यहाँ कर रहा है कुछ ग्लास खिड़कियां, यानी कुछ में बात करेगा, सभी में बात नहीं करेगा। तो कह रहा है कुछ ग्लास खिड़कियां हैं, कुछ ग्लास खिड़कियां हैं। एकदम ये क्या है? सही है, क्योंकि कुछ ग्लास खिड़कियां हैं। अब उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कुछ कारपेट छत है। आपका कारपेट यहाँ है और छत यहाँ है, कोई रिलेशन बनेगा? हम जो मैक्सिमम निष्कर्ष बोले हैं इसमें, उसमें इससे बात नहीं हुआ है। ये अगर बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा। देखिए कुछ कारपेट क्या है? छत है। ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि कारपेट यहाँ है, छत यहाँ है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। साइलिन के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये साइलिन से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। इसलिए साइलिन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिए और इसके सारे क्वेश्चन को एकदम 100% एक्यूरेट के साथ सही बनाइए। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष इसका देखते हैं। आंसर ऑप्शन निकालते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। ध्यान दे रहा है। लेकिन आंसर ऑप्शन निकालने से पहले आपको ये देखना होगा क्या इसमें आइदर का केस बन रहा है? नहीं बन रहा है। आइदर का कंसेप्ट हमने बताया था कि कम से कम 2 निष्कर्ष क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 निष्कर्ष आपका गलत है, साथ ही साथ एक पॉजिटिव में होना चाहिए और दूसरा निगेटिव में होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों क्या है? पॉजिटिव में कंक्लूजन है, इसलिए इसमें आइदर का केस नहीं बनेगा। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है आंसर में ध्यान देना है। आंसर कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। तो बताइए यहाँ
दो नंबर अनुसरण कर रहा है इसलिए आंसर ये जाएगा, कभी नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, एक सही है क्या, नहीं, ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। केवल दो अनुसरण करते हैं, तो देखिए केवल दो ही अनुसरण कर रहा है और नहीं कर रहा है। केवल तीन अनुसरण कर रहे हैं क्या, ये गलत है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल एक और दो अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाता। आंसर कौन जाएगा, सी नंबर। तो आंसर ऑप्शन जो सी नंबर में होगा उसी को OMR शीट में फिलअप कर देना है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ 70 नंबर क्वेश्चन है, सभी पेड़ जंगल है, सभी जंगल मकान है, सभी मकान बिल्डिंग है और सभी बिल्डिंग गांव है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट की को जो है पहचानने आना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट को पहचान लेंगे तो फिगर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जितने भी स्टेटमेंट की पहचान है, इसका कंसेप्ट हम पढ़ाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से देखिएगा तो सारा कंसेप्ट पहले ही हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। और जब वो समझ में आ जाएगा तब आपको क्वेश्चन ही बनाने आ जाएगा। ध्यान देना है। पहले सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए, ध्यान दीजिए, एकदम पेशेंस के साथ फिगर खींचिए, उसके बाद में सही गलत करिए और आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। पहला सभी पेड़ जंगल है, क्या है, सभी पेड़ जंगल है। तो सभी पेड़ जंगल है, जंगल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, जंगल है। उसके बाद कह रहा है सभी जंगल मकान है, सभी जंगल क्या हो जाएगा, मकान है। मकान कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है सभी मकान बिल्डिंग है, तो अब उसके बाद मकान के नीचे कौन आएगा, तो बिल्डिंग आएगा। ध्यान देना है, एकदम पेशेंस के साथ आप फिगर खींच लीजिए। उसके बाद देखिए कह रहा है सभी बिल्डिंग गांव है, सभी बिल्डिंग गांव है, तो गांव आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान देखिए, तो फिगर जब बन जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए। सैलिन में सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना। अगर मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपको निकालने आ जाएगा तो क्वेश्चन सेटर जो है कंक्लूजन में 3 या 4 ही देगा। आप मैक्सिमम कंक्लूजन बहुत सारा निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि जब भी जिस स्टेटमेंट की शुरुआत में सभी, ऑल, 100% लगा हुआ रहे उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। सभी ए क्या है, बी है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा अगर फिगर बने तो अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति से ऑल में भी बात करता है और सम में भी बात करता है। एकदम सिस्टमेटिक बात करवाइए। जबकि बाहर वाला व्यक्ति ये अंदर वाला व्यक्ति से ओनली सम में बात करता है, यानी कुछ में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता। ये खाली आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करवाते हैं एकदम सिस्टमेटिक, कैसे ये बात करेगा ये देखना है, ये आपको आना चाहिए। देखिए पहले पेड़ निकलेगा बाहर, क्या कहेगा, सभी पेड़ जंगल है, सभी पेड़ मकान है, सभी पेड़ बिल्डिंग है, सभी पेड़ गांव है। पेड़ बात कर चुका है सभी से और ये बाहर चला गया। अब उसके बाद देखिए जंगल को निकालिए बाहर, सभी जंगल मकान है, सभी जंगल बिल्डिंग है, सभी जंगल गांव है। अब जंगल भी बाहर निकल गया। उसके बाद फिर मकान बात करवाइए, उसको बाहर निकालिए, सभी मकान बिल्डिंग है, सभी मकान गांव है। उसके बाद सभी बिल्डिंग गांव है और बात करके बाहर चला है। गांव जो है एकदम घर के बाहर खड़ा हुआ है और ये इसका ये जब चाहेगा तब बाहर, जब चाहेगा तब अंदर, इसलिए ये और भी नीचे कोई रहता तो उससे बात करता है। फिर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे। देखिए कैसे, कुछ पेड़ जंगल है, कुछ पेड़ मकान है, कुछ पेड़ बिल्डिंग है, कुछ पेड़ गांव है। फिर मिलेगा कुछ जंगल मकान है, कुछ जंगल बिल्डिंग है, कुछ जंगल गांव है, कुछ बिल्डिंग गांव है। ये अंदर से बाहर आप निकले तो ऑल में भी बात करवा लिए और सम में भी बात करवा लिए। अब बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। देखिए कैसे, कुछ गांव बिल्डिंग है, कुछ गांव मकान है, कुछ गांव जंगल है, कुछ गांव पेड़ है, कुछ बिल्डिंग मकान है, कुछ बिल्डिंग जंगल है, कुछ बिल्डिंग पेड़ है, कुछ मकान जंगल है, कुछ मकान पेड़ है, कुछ जंगल पेड़ है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। क्या हुआ, ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। अगर मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपको निकालने आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो है आपके सवाल में 3 ही कंक्लूजन दिया हुआ है। कितना, 3 कंक्लूजन। चलिए हम लोग सही गलत करते हैं इसको। क्या ये सही है कि गलत है। पहला नंबर पर है कुछ गांव मकान है। अब गांव है यहाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है। गांव है यहाँ और मकान कहाँ है, यहाँ है। तो बताइए कुछ गांव मकान है, बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो देखिए बाहर से अंदर जब भी हम लोग जाते हैं बाहर से अंदर तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में नहीं होता है। तो ये क्या होगा, कुछ गांव मकान है, कुछ गांव मकान है और ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, ये
ये मेरा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष हो रहा है कुछ बिल्डिंग जंगल है। बिल्डिंग यहाँ है बाबू, क्या है, बिल्डिंग यहाँ है और जंगल कहाँ है, यहाँ है। तो बिल्डिंग वहाँ जंगल से बात करेगा कि नहीं, एकदम 100% बात करेगा। ओनली कुछ में बात करेगा, यहाँ कह रहा है कुछ बिल्डिंग जंगल है, कुछ बिल्डिंग जंगल है, तो यही मेरा कंक्लूजन सही होगा। कुछ मकान पेड़ है, मकान बाबू यहाँ पे है और पेड़ है यहाँ पे, मकान पेड़ से बात करेगा कि नहीं, एकदम 100% मकान जो है पेड़ से बात करेगा। क्या, ओनली कुछ में बात करेगा, कुछ मकान पेड़ है, कुछ मकान पेड़ है, सही है कि नहीं, एकदम 100% सही है। तीनों निष्कर्ष मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो जब तीनों निष्कर्ष सही हो जाए तो आप आंसर ऑप्शन तक आइए और देखिए कि कौन आंसर जा रहा है। कह रहा है कि केवल, ध्यान देना है, कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 2 अनुसरण कर रहा है लेकिन 3 भी कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये मेरा कभी नहीं जाएगा। अब देखिए कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, क्या 2 और 3 तो कर रहा है, साथ ही साथ पहला भी कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 भी कर रहा है 3 भी कर रहा है, बट 2 भी कर रहा है इसमें, इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल, यहाँ कह रहा है 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं और यही मेरा आंसर हो जाएगा और ये आंसर नहीं जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा, तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा आपका डी नंबर और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से आप बना ले रहे हैं। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ गया तो साइलोलिज्म का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। और साइलोलिज्म ऐसा चैप्टर है जो रेलवे, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे 4 या 5 या 2 सवाल 100% पूछता ही है। और इसका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो समझ जाइए कि आप आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो अगर मेरा कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में कमेंट करके अपना राय दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ध्यान देना है। सबसे पहला काम आपको पेशेंस रख के फिगर बनाना है। देखिए कह रहा है कुछ फूल छड़ होते हैं, कुछ छड़ दरवाजे होते हैं, कुछ दरवाजे घर होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए, फिगर बनाइए। क्या, फिगर बनाइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में कुछ लगा रहा है, सम लगा रहा है, अधिकांश लगा रहा है, अधिकतर लगा रहा है, मोस्टली लगा रहा है, लेस देन 10% लगा रहा है, 1% से लेकर 99.99% तक लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर आपको बताया था, कंसेप्ट बताया था, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। देखिए कुछ ए बी है, ए यहाँ है, इसके अंदर में कुछ क्या है, बी है। तो जब भी ये बात करता है तो ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है। कैसे, ओनली कुछ में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो ये आप जानते हैं। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और फिगर को ड्रॉ करते हैं इस स्टेटमेंट का, ध्यान से देखना है। कह रहा है कुछ फूल छड़ होते हैं, तो ध्यान दीजिए बाबू, कुछ फूल क्या होते हैं, छड़ होते हैं। इस फूल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, छड़ का, तो यहाँ छड़ हो गया, ध्यान से समझिए। उसके बाद कह रहा है कुछ छड़ दरवाजे होते हैं, इस छड़ के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, दरवाजे का। एकदम पेशेंस के साथ फिगर खींचते चलिए। उसके बाद कह रहा है कुछ दरवाजे घर होते हैं, यानी इस दरवाजे के पार्ट में किसका पार्ट है, घर का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि कभी भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। ये बात कैसे करेगा, ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। कैसे, तो मैक्सिमम निष्कर्ष देखिए इसका कितना निकलेगा। कुछ फूल छड़ है, कुछ छड़ फूल है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बात कर लिया। फिर कुछ छड़ दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे छड़ हैं। फिर कुछ दरवाजे घर हैं, कुछ घर दरवाजे हैं। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अगर ये घर का छड़ के साथ रिलेशन अगर बनाइए, कह दें कि कुछ छड़ घर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और चाहे कुछ फूल दरवाजे होते हैं तब भी गलत हो जाएगा। और चाहे बोले कुछ फूल घर होते हैं तब भी गलत हो जाएगा। ये हमेशा पड़ोसी पड़ोसिये से बात करता है, नेबर नेबरे से बात करता है, यानी फूल छड़ से बात करेगा और छड़ फूल से बात करेगा। ये छड़ दरवाजे से बात करेगा, ये दरवाजे छड़ से बात करेगा। चाहे ये दरवाजे घर से बात करेगा और ये घर दरवाजे से बात करेगा। ओनली कुछ में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। अब आइए यहाँ क्वेश्चन सेटर जो है निष्कर्ष में क्या क्या दे रहा है, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ ध्यान से समझिए। कह रहा है कि कुछ घर फूल होते हैं। एक बात बताइए बाबू, घर यहाँ है,
फूल यहाँ है, बीच में छड़ भी है, दरवाजे का भी रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ दरवाजे फूल होते हैं, कुछ दरवाजे फूल होगा क्या, बीच में छड़ है, इसीलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ फूल दरवाजे होते हैं, अब देखिए फूल यहाँ, दरवाजे यहाँ, बीच में छड़ है, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद कह रहा है कोई घर फुल नहीं होता है। देखिए हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं बाबू, ये सारे अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव का फिगर अगर रहे और कंक्लूजन जो है निगेटिव में दे दे, जैसे जैसे यहाँ कह रहा है कोई घर फुल नहीं होता है, तो नहीं लगा हुआ है ना, तो ये निगेटिव आपका कंक्लूजन है। तो याद रखना है कि जब जब अफर्मेटिव के फिगर बनेंगे उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, आपको देखते ही कैंसिल कर देना, ये गलत हो जाएगा। याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर अफर्मेटिव का फिगर हो उसमें निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, देखते ही काट देना, वो गलत होता है। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि इसमें आपको देखना होगा आइदर का केस, ध्यान देना है। क्या? आइदर का केस। आइदर का केस के लिए हमने आपको बताया था कि आइदर के लिए कंक्लूजन कम से कम 2 गलत होना चाहिए, कम से कम 2 कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ चारों का चारों कंक्लूजन गलत है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है आइदर के लिए कि एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ क्या है, नहीं लगा हुआ है, यानी ये आपका निगेटिव कंक्लूजन है। और एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव कंक्लूजन किसमें देखेंगे हम लोग, घर है यहाँ, यहाँ फूल है, घर और फूल यहाँ है और यहाँ है। ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है क्या हम बोले कि कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव में कंक्लूजन है। एक पॉजिटिव में एक निगेटिव होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट घर है, यहाँ भी सब्जेक्ट घर है, तो इसमें आइदर बन रहा है। क्या बन रहा है? इसमें आपका आइदर का केस बन रहा है। आइदर मतलब अथवा चाहे या तो होता है। तो आइदर किस में बना, 1 और 4 में बना। तो आंसर में क्या दे रहा है ये हम लोग चेकआउट करते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है केवल, यहाँ ध्यान देना है, केवल 1 तथा 4 अनुसरण करते हैं। यहाँ हर स्टूडेंट फंस जाएगा। तथा का मतलब और होता है, तथा और में बहुत जो है अंतर है। 1 और 4 निकलता है, 1 तथा 4 अनुसरण करता है, ये जाएगा क्या? यहाँ आइदर का मतलब होता है अथवा। क्या होता है? आइदर का मतलब होता है हिंदी में देगा या तो अथवा देगा, चाहे या तो देगा, यही दोनों देगा, वही आंसर जाएगा। तो ये तो आंसर जाएगा नहीं क्योंकि तथा दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है केवल 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं, ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 अथवा 2 अनुसरण करते हैं। देख लीजिए अथवा दिया ना, अथवा, तो अथवा दे दे तो ये समझिए यही आइदर का केस है। 1 अथवा 2, इसका मतलब कौन आंसर जाएगा? सी नंबर जाएगा। यहाँ कह रहा है केवल 1 अथवा 4 निकलता है, सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 अथवा 2 निकलते हैं। 1 और 2 में आइदर बन रहा है क्या? नहीं, आइदर बन रहा है कौन? 1 और 4 में बन रहा है, इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। यहाँ देखिए केवल 1 अथवा 4 अनुसरण करते हैं, 1 अथवा 4, इसका मतलब कौन जाएगा आंसर? आंसर ऑप्शन डी नंबर चल जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आइदर हमेशा ध्यान रखिएगा, फिगर बनाने के बाद कंक्लूजन को सही गलत करने के बाद भी आंसर आप गलत मार के आ जाइएगा। इसलिए आइदर का केस चेक करना है। और आइदर का 3 कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले जो है दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। अगर 3 कंसेप्ट अगर इसमें लागू हो रहा है तो आइदर का केस बनेगा। और आइदर का हिंदी होता है अथवा चाहे या तो। आंसर ऑप्शन में या तो अथवा देगा, अगर अथवा दे दिया तो या तो नहीं देगा, और या तो दे दिया तो अथवा नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? आंसर ऑप्शन डी नंबर OMR शीट में पेंट कर दीजिए। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये जो है बाबू आपका अभी तक हमने जितना भी सवाल बताया है, कम से कम 70 क्वेश्चन हमने, यहाँ 71 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ध्यान समझिए। अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो निगेटिव पढ़ेंगे। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा एकदम कम समय लेंगे आपका। देखिए ध्यान से, हमने बताया था कि साइलोलिज्म जो होता है, ध्यान दीजिए, साइलोलिज्म थोड़ा सा ध्यान से देखना है। साइलोलिज्म हमने बताया था कि साइलोलिज्म जो है हम लोग
तीन टाइप से, मतलब तीन प्रकार का क्वेश्चन साइलेंस से पूछे जाते हैं। एक तो अफर्मेटिव, और दूसरा जो होता है बाबू उसको बोलते हैं नेगेटिव, और तीसरा जो है हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी। अभी जो है 1 से लेकर 70 तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं बाबू, ये है अफर्मेटिव का क्वेश्चन सारा। और अब यहाँ 71 तक, और 72 से जो हम लोग पढ़ेंगे कम से कम 103 तक, ये नेगेटिव का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद 103 से 124 तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी का है। और बड़े बड़े जो भी एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसमें अफर्मेटिव से भी क्वेश्चन आ सकता है, नेगेटिव से भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो, ध्यान देना है, चाहे यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, सीसेट पेपर हो, सभी में मिक्सचर सवाल पूछे जाते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव मिला के क्वेश्चन पूछेगा, और चाहे पॉसिबिलिटी भी एक ही साथ मिक्स्ड कर देगा तब क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आपका इसका अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो आपको सारा कंसेप्ट के साथ साथ जितने भी 2026 तक एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारा कंसेप्ट के साथ मैंने सारा क्वेश्चन अफर्मेटिव का मैंने डील कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। क्या? पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, और तब 72 से लेकर 103 तक 2026 तक जितना भी सवाल पूछे हुए हैं, सारे सवाल को हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद में जितने भी आरआरबी पीओ में, या आरबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ में, यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में जितने भी सवाल पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन का ये जो है मर्ज किया हुआ सारा सवाल है, और सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और तब क्वेश्चन पे भिड़ेंगे। फिर पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन में भिड़ेंगे, और तब जाके हम लोग इस पर कमांड आराम से पालेंगे, और एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मेरा अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि जो भी हम अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको आसान तरीक़ा से आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।